रुख करेंगे जैकबाबाद जलसागाह का, जहां पर साद रफीक इस पर खिताब कर रहे हैं। भाइयों, बहनों, बेटों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जैकबाबाद वालों, आज आपने शदीद गर्मी के बावजूद हजारों की तादाद में अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करके ये पैगाम दे दिया है कि सिंध के रहने वाले जरदारियों से निजात चाहते हैं। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब इंशाअल्लाह 2018 के इंतखाबात में सिंध धरती जरदारियों के आसेब और चुंगल से आजाद होगी, क्योंकि जब भी नवाज शरीफ आते हैं आपके लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लाते हैं। सिंध के हारियों में जमीनें किसने तकसीम की? बताओ, किसने तकसीम की? सिंध में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके सिंध को अमन का तोहफा किसने दिया? जब सिंध में जब सैलाब आया, जब बदकिस्मती से आप डूबे, आपकी मदद को सबसे पहले कौन पहुंचा? ये किधर थे? ये सिंध का हुक्मरान खानदान 10 साल से बिला शिरकते गैरे सिंध पर भुट्टो के नाम पर हुकूमत करने वाले किधर थे? ये सिर्फ सैलाब आता है, आप डूबते हैं, ये तर जाते हैं, इनकी सारी उंगलियां घी में होती हैं, बंद की मट्टी और पत्थर भी बेच के खा जाते हैं। अहले सिंध के वजीर आला ने, जिनकी हम इज्जत करते हैं, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का मुजाहरा करते हुए वफाक को ललकारा है। मैं बताना चाहता हूं असल मामला क्या है। मामला यह है कि सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी, जिसमें सिंध हुकूमत का हिस्सा 49% और 51% हिस्सा प्राइवेट ओनर्स का है। कौन है वो प्राइवेट ओनर? कौन है? जरा ऊंचा बताओ, कौन है? उसके पीछे कौन है? ये लोग कह रहे हैं कि उनके पीछे आसफ जरदारी है। जरदारी साहब, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, ये हमसे ज्यादा आपको जानते हैं। 1 अरब रुपए की गारंटी मुआहदे के मुताबिक सुई सदरन गैस को दो और गैस लो। ये सिंध का मसला नहीं है, ये चंद लोगों के पेट के भरने का मसला है। और सुने, ये जगह जगह जाके कहते हैं पंजाब को बनाऊंगा, बलोचिस्तान को बनाऊंगा। और कितना बनाना है लोगों को?
कितना बेवकूफ बनाना है लोगों को। कभी भुट्टो मरहूम के नाम पे वोट लिए, कभी बीबी शहीद के नाम पे वोट लिए, कभी सिंध कार्ड और सिंध की महरूमी का सौदा बेचकर वोट लिए। जब आते हो सिर्फ लूट मार करते हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। 1100 किलोमीटर लंबी लाइन कराची से लाहौर तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बिछा रही है। 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और उसमें एक टुकड़ा सिर्फ 400 मीटर का, जो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की जमीन से गुजरता है, 400 मीटर का टुकड़ा उसे गुजरने नहीं दिया जा रहा कि जब तक हमारी सिंध नूरियाबाद कंपनी को गारंटी के बगैर गैस नहीं दोगे तो ये पाइपलाइन बिछने नहीं देंगे। ये है असल चेहरा इनका कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, अपने बंगलों की तरक्की चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं। हमसे क्या बात करनी है, उसका जवाब दो। जो धरा गया है उसका जवाब दो। ये शुगर मिले, ये उगती हैं कि बनाई हैं? ये बंगले किधर से आते हैं? हमारी जबान बंद थी, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन शुक्रिया आसिफ जरदारी, शुक्रिया बिलावल जरदारी, आपने हमें मौका दिया कि हम पूरी बात कह डालें। अब ये पूरी बात कहते रहेंगे, मुसलसल कहेंगे, सिंध के शहरों और गोठों में जाएंगे, घर घर दस्तक देंगे और पीपल्स पार्टी का बिस्तरा बोरिया सिंध से गोल करेंगे। जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की, काम करे नवाज शरीफ। कराची को ट्रांसपोर्ट देना किसका काम है? सूबाई हुकूमत का। मेट्रो वहां पे नवाज शरीफ बनाए और तुम सिर्फ चूरी खाओ, चोरी की चूरी खाते हो, काम नहीं करते। कराची को पानी की शॉर्टेज का सामना है, सूबे क्या काम है? K4 के मंसूबे पे आधा पैसा मरकज दे रहा है। ऐसा पैसा मरकज ने लाहौर में कभी नहीं दिया। यहां मोटरवेज बने, यहां डेवलपमेंट हो, तुम्हें रास नहीं आती कि अगर डेवलपमेंट होगी तो सिंध का हारी, सिंध का गरीब आदमी उठेगा। सुन लो कान खोल के, मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह जागीरदाराना सियासत को खत्म करेगी। साईं की सियासत, वडेरे की सियासत नहीं चलने देंगे। आम आदमी की सियासत चलेगी, मिडिल क्लास की सियासत चलेगी। देखेंगे 2018 के आम इंतखाबात में दादागिरी जीतती है या आम आदमी का वोट जीतता है। कराची को कचरे का ढेर बना दिया, सिंध के शहरों को खंडर बना डाला। अभी अबड़ो साहब बता रहे थे 10 साल में 45 अरब रुपए जैकबाबाद आए। बताओ जैकबाबाद वालों, और 45 अरब लगे कहीं नजर आते हैं? आते हैं? कौन खा गया? कौन खा गया? अच्छा यार, इतना खा गया? बहुत खाता है, पेट नहीं भरता,
लालच खत्म नहीं होती। कोई बात नहीं, बड़ा मौका दिया, बहुत मोहलत दी, शायद सुधर जाएं, शायद ठीक हो जाएं, पर ये सुधरने वाले तो फिर सिंध वालों जवाब दो। अगले मरहलों में नवाज शरीफ के साथ खड़े होगे, साथ चलोगे, साथ जियोगे, साथ मरोगे, साथ आगे बढ़ोगे, जरदारियों को गड़ाओगे, हमारे साथ मिलके सिंध को खुशहाल करोगे। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में सिंध का मुकद्दर भी बदलेगा, सिंध में खुशहाली भी आएगी। जैसे कराची में अमन आ रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, उसी तरह जैकबाबाद, लाड़काना और सारा सिंध आगे जाएगा। और आखिरी बात, हमें लाहौर का ताना बहुत देते हो, हम लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह सारी सीटें जीत कर आते हैं। जितनी सीटें जीतते हैं उसी तरह लौटाते हैं। तुम जवाब दो, तुमने तो लाड़काना को भी खंडर में बदल दिया। जो अपना लाड़काना ठीक नहीं कर सकते वो पाकिस्तान का क्या करेंगे? इसलिए अहले सिंध सुन ले, सियासत अपनी जगह, मुकाबला अपनी जगह, नजरियात अपने अपने, रास्ते अपने अपने, मुकाबला सामने है। कोई गलतफहमी में ना रहे, कोई भूल में ना रहे। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह सिंध में अपना रास्ता बनाएगी।